आलसी व्यक्ति की कहानी। अगर आप आलसी हो गए हो तो ये कहानी ज़रूर सुनो, आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे IQ रैंकर एजुकेशन चैनल में। आज हम आप लोगों को एक व्यापारी की कहानी सुनाती हूँ। एक लकड़हारा था, वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना भरण पोषण करता था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह बहुत ही आलसी और नेगेटिव सोच वाला था। वह हमेशा यही सोचता था कि बिना मेहनत किए मुझे सब कुछ मिल जाए। दूसरे को देखकर वह हमेशा भगवान से शिकायत करता रहता था कि हे भगवान, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। एक दिन की बात है, वह लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में जा रहा था। जंगल तक पहुंचने के लिए रास्ते में उसे कुछ रेगिस्तान के इलाके को पार करना पड़ता था। तभी उसे बहुत जोर की प्यास लगा, लेकिन रेगिस्तान में कहीं पानी नहीं था। रेगिस्तान में पानी न मिलने की वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है और खुद से बड़बड़ाने लगता है। कितना खराब जगह है, न कोई पेड़ है, न पानी है और रास्ता भी लंबा है। यही बड़बड़ाते हुए आसमान की तरफ देख करके कहता है, हे भगवान, ये कैसा जगह बना दिया आपने। अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसाधन होते तो इस जगह पर हरियाली कर देता, बहुत सारा पेड़ लगा देता। वह आदमी ऊपर देखकर ये सब बातें कह रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे ऊपर वाले से जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसके ऐसा बोलते ही कुछ ऐसा चमत्कार ये हुआ जो उसे हैरान कर दिया। वह जैसे ही नीचे देखा, उसे अपनी आंखों के सामने एक कुआं दिखाई दिया। वह पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उसने कभी भी उस रेगिस्तान में कुआं नहीं देखा था। वह कुएं के पास पहुंचा और देखा कि कुआं पूरी तरह पानी से भरा हुआ है, परंतु वह आदमी निगेटिव सोच वाला था। फिर से आसमान की तरफ देखते हुए बोला, भगवान, पानी भरा हुआ कुआं तो दे दिया, लेकिन पानी निकालूंगा कैसे। यह बोलकर जब नीचे देखता है तो इस बार फिर से चमत्कार हुआ। उसे कुएं के पास रस्सी और बाल्टी दिखाई दी, लेकिन आदमी फिर से ऊपर देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को लेकर कैसे जाऊंगा। तभी उसको एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई है। वह पीछे मुड़कर देखा तो एक ऊंट खड़ा हुआ था। इसी तरीके से घबरा गया और सोचने लगा कि ये तो सच में हो रहा है। मैं बातों बात में कह तो दिया, अब मुझे यहाँ हरियाली करनी पड़ेगी और पेड़ लगाने की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। आदमी को पानी भरा हुआ कुआं मिल गया, बाल्टी और रस्सी मिल गई, पानी को ले जाने के लिए ऊंट भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब वो आदमी सोच रहा था कि मैं बातों बात में क्या बोल दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। अब वह तेजी से दौड़कर भागने लगा। वह भाग रहा था और उस जिम्मेदारी से बच रहा था। तभी एक कागज का टुकड़ा उड़ते हुए आया और उसके शरीर पर चिपक गया। उसने जब उस कागज के टुकड़े को देखा तो उस पर लिखा हुआ था, मैंने तुम्हें पानी दिया, कुआं दिया, रस्सी और बाल्टी दिया, पानी को ले जाने के लिए साधन दिया, फिर भी क्यों बचकर भाग रहे हो। उस आदमी को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। वह आदमी दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान को पार कर लिया, लेकिन उस रेगिस्तान को हरा भरा नहीं बनाया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिले हैं, बड़े स्कूल में पढ़ लिया होता या बड़े कॉलेज में पढ़ लेता तो ये कर लेता, अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता तो ये कर लेता, मेरा बॉस मेरा साथ देता तो ये कर लेता। अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं 100% जिम्मेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी शिकायत के पूरा करें। तो दूसरों को दोष देना बंद, उनकी गलतियां बताना बंद कीजिए और अपना सुधारना शुरू कीजिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।